हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पटवारी के पेपर में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए कुछ प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। जैसा व्यापम पूछ रहा है, ना तो ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, तो वैसे ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हर शिफ्ट में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वी हैव बोथ सफर्ड एगोनीज ऑफ गिल्ट ओवर व्हाट हैपेंड। देखो, यहाँ पे आपको एगोनीज का सिमिलर वर्ड बताना है कि एगोनीज मतलब क्या होता है। तो एगोनीज का मतलब होता है तेज, अगर दर्द होता है, कोई तेज पीड़ा होती है, कोई कष्ट होता है, तो उसको हम एगोनीज बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं, तो अगर टॉर्मेंट का ऑप्शन देखते हैं, तो टॉर्मेंट मतलब भी ऐसा ही होता है, तीव्र मानसिक या शारीरिक वेदना या वेदना पहुंचाने वाला व्यक्ति। तो एगोनी और टॉर्मेंट सिमिलर हैं। अगर हम दूसरे वर्ड्स की बात करें, तो कंटेनमेंट की बात करें, तो कंटेनमेंट मतलब होता है संतुष्ट होता है या मधुर होता है। कंटेनमेंट मतलब क्या होता है, या तो मधुर होता है और या क्या होता है, संतुष्ट होता है। इसके बाद जॉय मतलब तो आपको पता ही है, आनंद होता है। पीस मतलब होता है शांति। और टॉर्मेंट का मैंने यही बताया है, टॉर्मेंट और एगोनी एक ही मतलब होता है कि तीव्र वेदना, दर्द, दुख पहुंचा रहा है या गुजर रहे हैं। और कंटेनमेंट मतलब क्या होता है, संतुष्टि, मधुर। कंटेनमेंट का यूज़ होता है। तो इस प्रकार से आप इसको क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, टॉर्मेंट आ जाएगा। अगर एगोनीज आप आए तो आप टॉर्मेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। अगला है, फ्रॉम द गिवन पेयर सिलेक्ट द वन विच द सेम मीनिंग। नीचे दिए गए उसमें से आपको बताना है कि ऐसे वर्ड बताइए कि जिनका सेम मीनिंग होता है। जैसे कि सबसे पहला हम देखें एंथर। तो एंथरल का मतलब होता है टू चार्म, मतलब बहुत चार्म होना। उसके अलावा मोनोटोनस का मतलब होता है डल। तो इसका चार्म हो रहा है, इसका डल हो रहा है, तो ये दोनों तो सेम मीनिंग नहीं होते हैं। इसके बाद सकर का मतलब होता है किसी को हार्ड परेशानी में सपोर्ट करना। इसके बाद वर्डन का मतलब होता है बोझ, तो ये भी सफ़र नहीं है। इसके अलावा डेसोलेट है। डेसोलेट का मतलब होता है कि मतलब खाली होना, एम्प्टीनेस होना, मतलब खालीपन खालीपन महसूस होना, उसका मतलब होता है डेसोलेट। और क्रैम्ड का मतलब होता है पूरी तरह से फुल होना, तो ये भी नहीं है। चौथा अगर देखें हम वाइज, तो वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, है मतलब अपनी बुद्धिमानी दर्शाना, बुद्धिमत्ता दर्शाना। और प्रूडेंट भी मतलब होता है कि एक अच्छा केयर दर्शाना, अच्छी जो भी आपके अंदर है वो उसको दर्शाना। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वाइज और प्रूडेंट। अगला है, फ्रॉम द गिवन पेयर्स ऑफ वर्ड सिलेक्ट द वन विच द सेम मीनिंग। अगला में भी हमको यही बताना है कि इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा इसका मीनिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीसियस। प्रीसियस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनमोल होता है, एक तो प्रीसियस माने, और एक मतलब होता है कि किसी को ग्रेट वैल्यू देना। और चेरिस, चेरिस मतलब होता है ना, अरे यार उसको बहुत ज़्यादा, किसी को हम मोटिवेट करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी को या बोलेंगे समथिंग हेल्ड डियर, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। तो प्रीसियस और चेरिस दोनों का सेम मीनिंग अभी तक लग रहा है, देखते हैं आगे होता है क्या। एंथुसियास्टिक मतलब होता है जोशीला बहुत। और कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, और जिसको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों तो सिमिलर नहीं है। मेजी और अम्यूज़मेंट, तो माइजरी मतलब होता है गरीबी, और अम्यूज़मेंट मतलब होता है कि किसी को चीज़ दर्शाना। तो पहला ही जो ऑप्शन हो रहा है वो आपका सही हो रहा है, प्रीसियस और चेरिस, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ये जो हीट लिखा है ना, यहाँ पे हीट का मतलब होता है किसी को अटेंशन देना, और डिसरिगार्ड मतलब होता है किसी को अटेंशन ना देना। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। आपको ये यूनिवर्सल का मीनिंग बताना है इनमें से कि यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होगा। लिमिटेड होगा, ग्लोबल होगा, एवरेज होगा या फ्री होगा। तो देखो, यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड, दुनिया का एक समूह। तो ये किसके लिए लागू हो रहा है, यहाँ पे ग्लोबल के लिए। तो यूनिवर्सल अगर आता है और आपको उसका सिमिलर बताना है, तो यूनिवर्सल का सिमिलर क्या हो जाएगा, ग्लोबल हो जाएगा। तो यूनिवर्सल आएगा तो उसका आप क्या लगा देंगे, ग्लोबल लगा देंगे। फ्रेंड्स, मेरी इंस्टा को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है। इंस्टा पर फॉलो करके मुझे मैसेज भेजिएगा, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है।
और अगर आप इसके बाद MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बहुत ही शानदार टू द पॉइंट 11 बुकलेट आपको मिलती हैं। 10 बुकलेट यूनिट वाइज रहती है, करंट अफेयर्स की रहती है, हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम सहित रहती है। लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके साथ आपको एक व्हाट्सअप का ग्रुप मिलेगा जहाँ आपको तैयारी कराई जाएगी, मेरी सभी वीडियोज़ का PDF दिया जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड रिफ्यूज, रेगुलर, फॉलो, ओकेशनल। देखो फ्रिक्वेंट का आपको एंटोनिम बताना है। फ्रिक्वेंट का मतलब होता है अक्सर, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है अक्सर, मतलब होता ही रहता है। और इसका अपोजिट क्या होगा? कभी कभी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ओकेशनल। ओकेशनल मतलब क्या होता है? कभी कभी। तो फ्रिक्वेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओकेशनल हो जाएगा। अगला है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले अगर आप मॉडेस्ट को बताना है आपको मॉडेस्ट का क्या होगा, तो सबसे पहले आपको मॉडेस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। मॉडेस्ट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा विनीत हो, बहुत ज़्यादा नम्र हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, अपनी तारीफ खुद ही ना करता हो, तो उसका मतलब होता है मॉडेस्ट। और ऑप्शन में दिए हैं आपको अनहैवी, अनहैप्पी दिया है, कंसीटेड दिया है, सलन दिया है, ग्लम दिया है। तो आपको ये बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा मॉडेस्ट का। मॉडेस्ट का ऑप्शन होता है कंसीटेड। मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये जो दूसरा व्यक्ति ये अपनी खुद की तारीफ खुद ही करता रहता है, तो उसको बोलते हैं हम कंसीटेड। और मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? कि जो विनम्र होता है, शांत होता है, अपनी क्षमताओं को खुद बखान नहीं करता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कंसीडेड। कंसीडेड का अगर हम दूसरा मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है अहंकारी या घमंडी, तो है ना, इसका मतलब ये भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एवर्ट। एवर्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये, अब 4 ऑप्शन दिए हैं। एवर्ट का आपको सिनोनिम बताना है कि इनमें से एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा, है ना। तो एवर्ट का आपको बताना है कि आपको देखो फेस है, परमिट है, कन्फ्रंट है और प्रिवेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एवर्ट मतलब क्या होता है। एवर्ट मतलब होता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको गलत होने से रोकना। क्या हो रहा है? कोई चीज़ अगर गलत हो रही है तो उसको गलत होने से रोकने को हम बोलते हैं एवर्ट। कोई चीज़ गलत हो रही है और क्यों गलत हो रही है तो हम कहते हैं ना यार ये तो गलत है, जाके रोकने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अवर्ट। जैसे कि आप इसको बोल सकते हो द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, है ना। तो उसको हम रोक सकते थे, मतलब कोई भी चीज़ को रोकना, उसको बोलते हैं एवर्ट। अब इसका यहाँ पे फेस का मतलब तो होता है कि किसी का सामना करना। फेस मतलब होता है किसी का सामना करना। कन्फ्रंट मतलब भी होता है सामना करना। परमिट मतलब होता है अनुमति देना। प्रिवेंट मतलब जरूर होता है रोकना। तो एवर्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा। अगर आपने नहीं लिखा है कहीं पे और अगर आपको याद नहीं रहे तो आप एक बार नोट डाउन करते जाइएगा। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको एंटोनिम बताना है। टेनेसियस का एंटोनिम्स बताना है। टेनेसियस मतलब होता है एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, इस जिसका मजबूत इरादा हो, मजबूत इरादा वाला, यह बोल सकते हैं जो ईजिली हार नहीं मानता हो, उसको हम बोलते हैं टेनेसियस। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन अगर हम देखें, दूसरे ऑप्शन तो परसिस्टेंट मतलब होता है परसिस्टेंट मतलब भी होता है किसी के काम को करते रहने के लिए कृत संकल्प, मतलब लगातार जो बना हुआ है, परसिस्ट है, कंटिन्यू बना हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है लगातार, अनवरत। ये दोनों लगभग सिमिलर हैं। स्टीड फास्ट का मतलब होता है वफादार। लेकिन ये तीनों तो इससे क्या हो रहे हैं? सिमिलर हो रहे हैं। हमको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। टेनेसियस का हमको एंटोनिम्स बताना है। टेनेसियस मतलब होता है कि किसी बात में दृढ़ रहना, दृढ़ निश्चय। और यील्डिंग मतलब होता है कि किसी के भी सामने झुक जाना। यील्डिंग मतलब क्या होता है? यील्डिंग मतलब होता है किसी के भी सामने झुक जाना, कोई बात कहे उसको मान लेना। अगला क्वेश्चन है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है दूसरों के प्रति सहानुभूति, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। आपको इसका एंटोनिम्स बताना है। एम्पैथी का एंटोनिम होता है एपैथी। एपैथी का मतलब होता है जो बिल्कुल ही पत्थर दिल इंसान हो, मतलब उसमें लैक ऑफ, बोल सकते हैं आप लैक ऑफ इमोशंस, मतलब जिसमें इमोशन की कमी होती है, लैक ऑफ इमोशंस होता है, वो एपैथी के अंतर्गत आता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एम्पैथी का एपैथी हो जाएगा। अगला है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस नियरली द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सरडोनिक। सरडोनिक का मीनिंग आपको बताना है। देखो सरडोनिक का मतलब होता है, मतलब
इसको बोल सकते हैं ग्रिम, कठोरता से। एक सेकेंड। हाँ, तो पहला क्या है सार्डोनिक है। देखो सार्डोनिक का मतलब क्या होता है कि कोई जैसे कि 4-5 स्टूडेंट खड़े हों तो किसी एक स्टूडेंट को लेकर मजाक नहीं उड़ाते, यार ये तो ऐसा ही है, ये तो दब्बू है, ये तो गधा है, मतलब उसका तिरस्कार सा करना, उसका मतलब होता है सार्डोनिक। और सार्डोनिक अगर हम अपोजिट देखें या सेम देख रहे हैं तो सिमिलर अगर देखना है तो मॉकिंग। मॉकिंग मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। मॉकिंग मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। तो सार्डोनिक का सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, मॉकिंग हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि फ्लर्टी मतलब क्या होता है। कमेंट करके सब लोग बताइएगा कि फ्लर्टी का मीनिंग क्या होता है। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन दिए गए का हमको एंटोनिम्स बताना है। प्लंग। देखो प्लंग का मतलब क्या होता है, देखो मैं एक जैसे कि नदी में आप नहाने जाते हैं, तो नदी में आप जब नहाने जाते हैं तो डुबकी लगाते हैं अंदर। तो प्लंग का मतलब होता है डुबकी लगाना। क्या होगा, डुबकी लगाना मतलब पानी के अंदर जाना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लंग। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है डुबकी लगाने का, कि ऊपर आना मतलब बाहर आना। तो हम देखते हैं, देखो डाइव मतलब भी डुबकी लगाना होता है, डब का मतलब भी तो बतख होता है, राइज होता है, राइज का मतलब होता है ऊपर आना। राइज का मतलब क्या होता है, ऊपर आना। और इसके बाद डक का एक और मीनिंग होता है कि जो आपका हेड है वो नीचे हो, पानी के नीचे हो, तो उसको भी। और फाल मतलब होता है गिरना। तो प्लंग का मतलब क्या हो जाएगा, आपको एंटोनिम क्या हो जाएगा, राइज। प्लंग मतलब होता है अंदर जाना, मतलब डुबकी लगाना, और राइज मतलब क्या होगा, ऊपर आना। अगला क्वेश्चन है बेफलमेंट। बेफलमेंट का मीनिंग क्या होता है, बेफलमेंट का आपको क्या बताना है, ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए। नियरली द सेम, आपको बेफलमेंट का ऐसा मीनिंग बताना है जो बिल्कुल सेम हो। जैसे कि बेफलमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ को आप समझ नहीं रहे हो और कोई आपको समझाने में पूरी तरह असमर्थ है, तो उसको हम बोलते हैं बेफलमेंट। किसी चीज़ को समझने या समझाने में पूरी तरह से असमर्थ होना क्या होता है, बेफलमेंट होता है। तो मतलब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, तो इसका सिमिलर भी क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न ही हो जाएगा। प्लेजर मतलब होता है खुशी, तो ये तो होगा नहीं। क्लैरिटी मतलब स्पष्ट, तो ये भी नहीं होगा। क्लीनिनेस मतलब होता है सफाई, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखो रेज का आपको बताना है। रेज का मतलब होता है ध्वस्त करना, नष्ट करना। जैसे कोई बिल्डिंग हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसको रेज बोलते हैं। तो रेज का मतलब क्या होता है, नष्ट करना, ध्वस्त करना, उसको हम रेज बोलते हैं। तो अब जब ये रेज होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, बनना। तो बनना यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्ड। तो रेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्ड। रेज मतलब क्या होता है, नष्ट होना पूरी तरह से। इसके अलावा अगला है कंफर्ट। तो कंफर्ट का मतलब होता है आनंद, आराम। ईजी है, ईज का मतलब होता है आसानी और सरलता। और र्यून का मतलब भी होता है तबाह बर्बाद करना। तो रेज और र्यून तो सिनोनिम्स हो जाएंगे। आपको बताना है कि इसका एंटोनिम्स, तो इसका एंटोनिम बिल्ड हो जाएगा। अगला एंटोनिम्स बताना है प्रेज। प्राइज मतलब आपने सुना होगा कि किसी की तारीफ करना। और कंडेम्न मतलब क्या होता है, निंदा करना। तो प्राइज का क्या हो जाएगा, प्रेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, निंदा करना। निंदा किसी की बुराई करना, तो कंडेम्न हो जाएगा। प्रेज मतलब हो जाएगा किसी की तारीफ करना। अगला है रेटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब क्या होगा, देखो रिटेलिएट का मतलब होता है मतलब किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करना। किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करने को हम बोलते हैं रिटेलिएट। जैसे कि कोई कुछ बोल रहा है, किसी ने कोई आपसे गलत कहा है तो आप उसको गलत जवाब दे रहे हैं, किसी ने आपसे अच्छा कहा है तो आप उसको अच्छा कह रहे हैं। तो मतलब जैसा कोई व्यवहार आपसे कर रहा है आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है रिएक्ट। क्या होता है, रिएक्ट। इसके अलावा अगर हम दूसरे बोले तो फैसिलेट मतलब होता है कि किसी चीज़ को संभव बनाना, किसी बात को संभव बनाना। रोटेट का मतलब होता है घुमाना, चक्कर लगवाना। और क्लैप का मतलब तो होता है तालियां बजाना, ये तो आपको पता ही होगा। अगला है सिनोनिम्स आपको बताना है फ्रेंटिकली का। इसका आपको सिनोनिम बताना है। फ्रेंटिकली का आपको सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो फ्रेंटिकली मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उन्मुक्त है, बहुत ज़्यादा जोश में है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अमोक। अमोक मतलब भी
यही होता है। वन हु ट्रीट्स हियरिंग डिफ़िकल्टीज़, जो परेशानियों को सुनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एन ऑडियोलॉजिस्ट, जो परेशानियों को सुनता है। वन हु पर्सन हियरिंग डिफ़िकल्टीज़ या वन हु ट्रीट्स, उस जो डिफ़िकल्टीज़ को सुनता है और उनको हल करता है, तो वन हु ट्रीट्स हियरिंग डिफ़िकल्टीज़, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एन ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट कहते हैं। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। देखो, जब भी कोई बड़ी गलती हो जाती है, कोई सामाजिक गलती हो जाती है, सोशल ब्लंडर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉक्सपॉस। ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई गलती हो जाती है या सोशल ब्लंडर हो जाता है तो उसको फॉक्सपॉस बोलते हैं, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लूपर। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लूपर। क्या हो जाएगा, ब्लूपर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला है कंसेंसस। कंसेंसस का बताना है आपको सिनोनिम्स। ऑप्शन है डिनायल, अपोजिशन, रिफ्यूज़ल या कॉनकॉर्ड। तो देखो, कंसेंसस मतलब होता है कोई भी सामान्य सा आपने समझौता किया हो या जनरल एग्रीमेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं कंसेंसस। अब देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है। डिनायल मतलब आपने नेग्लेक्ट कर दिया, अपोजिशन मतलब विरोध कर दिया, और कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड मतलब होता है कोई भी सामान्य सा समझौता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कॉनकॉर्ड। अगला है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। डोसाइल का आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन है हेड स्ट्रॉन्ग, अनयील्डिंग, प्लिएंट, ओबीडिएंट। तो इसका मतलब होता है कि जिसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जाए या ये बहुत अच्छा सा ट्रेंड हो, उसको बोलते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लिएंट। अगला है फिलेंट्रॉफी। फिलेंट्रॉपी का मतलब क्या होगा, हेल्पिंग हैंड, हार्ट, कंट्रोलिंग अदर्स या इंजरी। तो देखो, फिलेंट्रॉफी का मीनिंग होता है मीन्स बीइंग कंसर्न बाय ह्यूमन वेलफेयर, मतलब जो दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा ही खड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं फिलेंट्रॉफी, फिलेंट्रॉपी। और इसका मीनिंग इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हेल्पिंग हैंड। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। रात को कुछ मैथ के क्वेश्चन लेके आऊँगी आपको, मिश्रण वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसकी ट्रिक लेके आऊँगी, जिससे आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।